आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर आपको एक ब्लैक पेस्टेड वो भी हार्ड वाला अगर उसकी आईसी को रिमूव करना है तो कौन कौन सी सेफ्टी के साथ में आईसी को रिमूव किया जाता है। देखिए दोस्तों, ये ब्लैक पेस्टेड है वीवो का, जो कि बहुत हार्ड होता है। और सबसे पहले आईसी निकालने से पहले हम इसको करते हैं ग्लू कटिंग। और ग्लू कटिंग जिस तरीके से हम कर रहे हैं, ये एक एचडीआर है, नेटवर्क की आईसी है। और ग्लू कटिंग करते समय आपको हीट 250 से 280 के करीब रखनी है, एयर थोड़ी कम रखनी है। और स्क्रेपर आपको आईसी से बिल्कुल टच करके चलाना है, कंपोनेंट पे टच नहीं होना चाहिए। आपका स्क्रेपर आपकी आईसी से टच होके चलना चाहिए ताकि कंपोनेंट डिस्टर्ब ना हो। आज हम पूरा प्रोसेस बताएंगे आपको कि आईसी को अगर आप निकालना चाहते हैं तो सेफ्टी के साथ आईसी को कैसे निकालेंगे और कैसे उसको क्लीन करेंगे। तो सब जगह से हमको चारों तरफ से इसको ग्लू को कटिंग करना आहिस्ता आहिस्ता। इसमें एयर बिल्कुल कम रहेगी ताकि आईसी आपकी डैमेज ना हो। सिर्फ हमको ग्लू कटिंग हो जाए इतना ही इसके ऊपर हिट देना है। ठीक है दोस्तों, चारों तरफ से जब आपका ग्लू कटिंग हो जाए, चारों तरफ से जब ग्लू कटिंग हो जाएगा तो फिर हम भी इसका लोकेशन देखेंगे। लोकेशन मतलब इसको हमको स्क्रैपर से उठाना है और हम इस पर डालेंगे पेस्ट। और लोकेशन देखेंगे कि हम कहाँ से स्क्रैपर इन करेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर हीट रखने वाले हैं। हमारा लोकेशन यहाँ पर है और हम हीट रख रहे हैं इस पर 350 और 60 इसकी एयर है। अब उसको अच्छे से आपको हीट करना है और यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर कोई रांगा मेल्ट हो रहा है, ये देखिए। तो अब हमको इसको इजी वे में उठा देना। अब जैसा कि बताया गया कि ये एक वीवो का सेट है और ये वीवो के सेट इतने ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। देखिए यहाँ पे जो प्रिंटेड डैमेज हुई है और मोस्ट ऑफ ऐसा होता है। लेकिन हम वही बताने वाले हैं कि अगर ऐसा होता है तो किस सेफ्टी के साथ में आपको इन आईसीओ को क्लीन करना है और क्या क्या आपको इसके अंदर केयर करनी है। अब हमको क्या करना है, अब हम इसके अंदर इसको क्लीन करने वाले हैं आयरन की मदद से। तो सबसे पहले हम इसको आयरन जो हमारा होता है उसका टेम्परेचर 350 के अराउंड होना चाहिए। और हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आयरन हमारा हीट हो चुका हो। अदरवाइज़ जब हम बगैर हीट हुए चला देते हैं तो बहुत सी बार हमारी जो प्रिंटें होती है वो डैमेज हो जाती है। और ये जो आयरन चल रहा है बिल्कुल स्मूथली चल रहा है, उस पर कोई भी प्रेशर आपको नहीं देना है, बिल्कुल स्मूथली चलाना है ना। और एक जगह एक बार से ज़्यादा आपको रब नहीं करना है। और एक चीज़ और भी ध्यान रखें कि आप बोर्ड को क्लीन करते समय आईसी का डायरेक्शन, आप बोर्ड के डायरेक्शन को चेंज कर ले ताकि कोई कंपोनेंट आपका उखड़े नहीं। बहुत सी बार क्या होता है कि डिश होल्डर के साथ में ही आपका कंपोनेंट निकल जाते हैं और हमको पता भी नहीं चलता है। तो इस चीज़ का भी हमको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, हम पूरी क्लीनिंग आपको बताने वाले हैं। आपको बहुत कुछ इस वीडियो के माध्यम से सीखने को मिलेगा, क्या क्या सेफ्टी हमको रखनी है एक ब्लैक पेस्टेड आईसी निकालते समय। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ब्लैक पेस्टेड दो तरीके होते हैं, एक हार्ड होता है, एक नॉर्मल होता है। जो आपके एमआई के फ़ोन में आता है या दूसरे फ़ोनों में आता है वो आपके बिल्कुल नॉर्मल होता है। और ओप्पो और वीवो जो सेट होता है, जैसे ये वीवो का है, तो इसमें बिल्कुल हार्ड ग्लो होता है जो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और उसमें डैमेज होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। तो सेफ्टी की तरह ध्यान रखते हुए इस आईसी को क्लीन करना है। एक एक चीज़ को क्लीन करना, हम एक एक चीज़ बताएंगे आपको बिल्कुल सेफ्टी के साथ। देखिए यहाँ पर जब हम इसको क्लीन कर रहे हैं स्क्रैपर की सहायता से, तब भी इसकी जो हीट है वो 250 के करीब है। हमको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ग्लू रिमूव करना है, ना कि हमको आईसी निकालनी है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रहे और बिल्कुल केयरफुली
आपको स्क्रैपर को बिल्कुल हार्डली नहीं चलाना है, बिल्कुल स्मूथली चलाना है। जब आपको लगे कि वो हिट हो चुका है तब। ये पेशेंस का काम होता है दोस्तों। ये ब्लैक पेस्टेड आईसी निकालना बहुत पेशेंस वाला काम होता है। जल्दबाजी में अगर आप करेंगे तो डेफ़िनेटली आपका काम बढ़ जाएगा। वो जो काम आप करना चाहते हो वो काम आपका नहीं होने वाला है। तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखेंगे। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे जो हमने इस ग्लू को रिमूव किया है ना, हम 1 से 2 बार इसको स्क्रैपर से और डिश होल्डर से हम क्लीन करते हैं, ताकि हमारा जो ग्लू है और हमारी जो बॉल्स है वो बिल्कुल अच्छे से लेवल में आ जाए। ठीक है। जहाँ भी बाकी कॉर्नर में क्लीन करना दोस्तों इसलिए भी ज़रूरी है, यहाँ पर ग्लू क्लीनिंग इसलिए ज़रूरी है ताकि जब आप इसमें आईसी लगाएंगे तो कोई भी आईसी उस ग्लू की वजह से बॉल ऊपर नीचे नहीं रह जाए, ताकि आपकी आईसी परफेक्ट तरीके से उसके लोकेशन पे बैठ जाए और आपको फिर से उसको रिबॉल करना या फिर डाउटफुल कैटेगरी में लेना नहीं पड़े। तो हम बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर इसको एक एक बिल्कुल कंपोनेंट से हम इसका ग्लू को निकालेंगे। और अगर कोई प्रिंट डैमेज हो भी जाती है तो हम उसको रिपेयर भी कर लेंगे, है ना। लेकिन ये नेटवर्क आईसी है, इसमें इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। ये देखिए तो जो साइटों में है ग्लू उसको भी हमको निकाल लेना है ना। बिल्कुल अच्छी तरीके से हम इसको क्लीन करेंगे। एक एक स्टेप आपको देखने को मिलेगा कि हम किस तरीके से इसको क्लीन कर रहे हैं। अब हम सबसे पहले एक जो इसकी आईसी है उसको क्लीन कर लेते हैं, और उसके बाद में जो बचा हुआ सरफेस का है उसको भी हम बाद में क्लीन कर लेंगे। तो ये छोटी आईसी है, पीसीबी होल्डर के अंदर हम इसको फिक्स कर लेंगे थोड़ा सा, ताकि आईसी हमारी इधर उधर ना हो। ठीक है, अच्छे से इसको फिक्स कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे जो भी स्टेप आपको बताया जा रहा है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, आपके सामने हो रहा है। और अगर आप इस टाइप का काम नहीं कर पाते हैं या फिर अपने आप को अपडेट करना चाहते हो तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारा इंस्टीट्यूट है जीके मोबिकेयर, जहाँ पे हम एक हैंड स्किल बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाते हैं, प्रैक्टिकल थ्योरी सब के साथ में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम इस को ऐसे ही यहाँ पर भी जो हीट है 250 के अराउंड है, और इस आईसी का जो ग्लू है वो बिल्कुल आसानी से हम निकाल रहे हैं। दोस्तों ये एक वीडियो है, इसके अलावा भी हम दूसरी वीडियो में भी दूसरा तरीका भी बताएंगे। हमारे पास में आईसी रिमूव करने के, क्लीनिंग करने के एक नहीं, दो नहीं, 2 से 5 आइडियाज़ है। जो जिसको जैसा सूटेबल लगता है वो उसको यूज़ कर सकता है। ये एक स्टेप है, इसके अलावा भी बहुत सारे स्टेप होते हैं अलग अलग, जिसको जो कंफर्टेबल लगता है वो उसको यूज़ करता है। तो ये आईसी को हम इस तरीके से क्लीन कर रहे हैं स्क्रैपर की मदद से। इसकी हीट मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा 250 के अराउंड है, उससे ज़्यादा नहीं है। इसमें थोड़ा सा पैशन रख के काम करना होता है, जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं होने वाला है। ये ब्लैक पेस्टेड होता है और ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। ये जितने भी टेक्नीशियन जो काम करते हैं वो सभी इसको जानते हैं कि ब्लैक पेस्टेड ओप्पो और वीवो का कितना हार्ड होता है। तो देखिए दोस्तों, हम आईसी को अच्छी तरीके से क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद में रिबॉल भी करेंगे, और रिबॉल करने के बाद में इसको इंस्टॉल भी करेंगे। तो यहाँ पे पूरी प्रक्रिया जो भी है, जो प्रोसेस है, हम आपको पूरी यहाँ पे बताने वाले हैं। अगर इस पर ग्लू है, अभी देखिए आपको यहाँ पर ग्लू नज़र आ रहा है। अब अगर ग्लू नज़र आ रहा है तो अब हम इसको एक बार, पॉसिबल है कि हम इसको एक बार डिश होल्डर से अभी क्लीन करेंगे, ताकि इसका जो ग्लू है वो पूरी तरीके से क्लीन हो जाए। तो हम इसको एक बार
ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ग्लू नज़र आ रहा है आपको। ये ग्लू हटाने के लिए अब हम स्क्रैपर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ताकि अब इसमें स्क्रैच ना पड़े। अब हम इस पर डी शोल्डर की सहायता से इसको क्लीन करेंगे और बिल्कुल स्मूथली हैंड यूज़ करेंगे, ताकि इस पर स्क्रैच ना पड़े, डैमेज ना हो। ठीक है दोस्तों, और हमको ये देखना है कि हमारे जो आयरन का टेम्परेचर बराबर से हो, कम ज़्यादा ना हो। उस चीज़ का भी हमको ध्यान रखना है, ताकि ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से आईसी डैमेज ना हो जाए, और कम टेम्परेचर अगर हो तो पैड ना उखड़ जाए। इन दो सारी चीज़ों का हमको इसमें ध्यान रखना होता है। और हम यहाँ पर हमारे इंस्टीट्यूट में ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में करवाते हैं। तो अगर आप भी आपको आईसी लेवल का काम करने में दिक्कत आती है, सीपीयू लगाने में ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम है, स्कीमेटिक, फॉल्ट फाइंडिंग, इसी सब में अगर आपको भी इशू है और आप भी अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं, तो आप दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और पूरी डिटेल उसकी ले सकते हैं। तो दोस्तों अब हमारी जो आईसी है वो ऑलमोस्ट क्लीन हो चुकी है ना। जब ये क्लीन हो चुकी है अगर होगी, तो अब हम इसको करेंगे रिबॉल। रिबॉल भी जो हम करने वाले हैं दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये जो आईसी होती है ना, इसको बहुत ज़्यादा, अगर आप बहुत ज़्यादा सोचोगे कि बहुत ज़्यादा क्लीन कर दो, तो नहीं करना है। क्योंकि इसको इतना क्लीन काफ़ी हो जाता है जिस पे इसके बोल बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये तो अंदर का पोर्शन है, खूबसूरती तो नहीं दिखेगी इसके अंदर, है ना। तो आपको बोल बन जाए इतनी क्लीन इनफ होती है। और फिर उसके बाद में अभी अपन यहाँ पर इसको रिबॉल करेंगे। रिबॉल करने के लिए हम एक टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करेंगे। टिश्यू पेपर नीचे आपका जो सरफेस होना चाहिए, जो बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। और टिश्यू पेपर के ऊपर हम आईसी रखेंगे और हम इस आईसी को रिबॉल जो करने वाले हैं, उसके लिए हम यूनिवर्सल स्टेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। यूनिवर्सल स्टेंसिल ये होती है जिसमें आप सभी आईसीओ को रिबॉल कर सकते हैं। और इसकी एक फ़िक्स आईसी भी, फ़िक्स स्टेंसिल भी आती है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। तो उससे तो बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन हम हमारे इंस्टीट्यूट पे भी हमारे जो स्टूडेंट होते हैं उनको हम पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यूनिवर्सल स्टेंसिल से ही प्रैक्टिस करवाते, ताकि उनको यूनिवर्सल स्टेंसिल एक्चुअली एक अगर स्टेंसिल होती तो बहुत से आईसी उससे रिबॉल हो जाती है। और फिक्स स्टेंसिल से तो कोई भी रिबॉलिंग कर सकता है, ऐसा कोई इशू वाली बात नहीं। ये देखो, हमने आईसी को इसमें फ़िक्स किया है। अब आईसी को भी कैसे फ़िक्स करना है, कैसे उसको ये देखना है कि ये स्टेंसिल से आईसी रिबॉल होगी या नहीं होगी, ये सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं। यहाँ पे पीपीटी अप्लाई किया, पीपीटी को सुखा के अप्लाई क्यों करना है, उसको क्लीन करना है। अब क्लीन करने के बाद में हम इसको रिवॉल्व करने वाले हैं। रिबॉलिंग में जो इसका टेम्परेचर यही रहेगा जिस पर आपने ग्लू को रिमूव किया है, 250 280 के अराउंड रहेगा। ठीक है दोस्तों, और ये देखिए यहाँ पे हमारी आईसी जो है वो ऑलमोस्ट रिवॉल्व हो चुकी है। अभी रिवॉल्व हो चुकी है, लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आईसी में परफेक्शन आ जाए, तो आप एक बार इस पर 11 नंबर की जो ब्लेड आती है उस ब्लेड से एक बार आप कटिंग कर लें, ताकि आपका बोल अगर कोई छोटा बड़ा हो तो वो बिल्कुल एक्यूरेंसी में आ जाए। बस आपको सिर्फ कटिंग करना है और कुछ नहीं करना है। और उसके बाद में छोटी आईसी, इसलिए पीपीटी अप्लाई करने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। आप ऐसे ही जब इसको हिट कर देंगे, क्योंकि जो बड़े थे वो तो कट गए, अब बिल्कुल सारे एक जैसे बॉल हो चुके हैं, तो अब इसमें छोटा बड़ा बॉल नहीं बचा है। ये बिल्कुल एक्यूरेंसी के साथ में आपकी आईसी रिबॉल हो चुकी है। और अब आपका बॉल्स बिल्कुल बराबर है, सारे बॉल एक जैसे। क्योंकि अगर बॉल छोटा बड़ा रह गया
तो जो बॉल बड़ा होगा वहाँ से तो वो आईसी आपकी बैठ जाएगी सरफेस में, लेकिन जहाँ से बॉल छोटा है वो कनेक्ट नहीं होगा। और जब कनेक्ट नहीं होगा आपको लगेगा कि आईसी तो हमने बराबर लगा दी लेकिन काम नहीं कर रही है। अगर पावर आईसी पे ऐसा कुछ है, सीपीयू है या ईएमएमसी है, यूएफएस है, तो उस कंडीशन में मोबाइल चालू नहीं होगा। नेटवर्क आईसी है तो पॉसिबल होगा कि आप जिस पर्पस से इसको रिबॉल किए थे तो वो नहीं होगा। तो ये देखिए बिल्कुल सारे जो बॉल से बिल्कुल चमचमाते हुए यहाँ पे क्लीन हो चुका है। अब हम देखते हैं हमारे बोर्ड को कि उसमें अगर कुछ बाकी है तो उसको अभी हम क्लीन करेंगे। और क्लीन करने के बाद में हम इस आईसी को इंस्टॉल करने वाले हैं। तो पूरा प्रोसेस आपने देखा किस तरीके से हम इस ब्लैक पेस्टेड आईसी को हमने निकाला और फिर क्लीन किया। और देखिए सरफेस क्लीन करने के लिए, अच्छा एक बात और भी मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जितने भी बॉल्स आपको कनेक्टेड दिख रहे हैं आपस में, आप अगर हम चाहें तो इसको भी यूवी मास्किंग करके अलग कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत छोटी आईसी है और हम ये डेली लगाते हैं तो हमको पता है कि यहाँ पे कोई इशू नहीं आने वाला है, तो हम इसको लगा सकते हैं। आप चाहें तो इसको कर भी सकते हैं, जिसका जैसा हैंड स्किल है उस पर काम होता है ना। ये प्रिंट अगर डैमेज हो जाती है तो हम इसको भी रिपेयर कर सकते हैं, माइक्रो जंपर भी कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से ये अगर ग्रीन ग्रीन प्रिंट अगर निकल गई है तो उस पर भी वही मास्किंग हो सकता है, लेकिन हमको इतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी तो अभी हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट जब कभी भी वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम आपको ये ज़रूर बताएंगे कि अगर आईसी मतलब अगर आपका बोर्ड डैमेज हो जाता है या फिर आईसी ही डैमेज हो जाती है, मिक्स हो जाता है, तो उसको कैसे रिपेयर करेंगे। अभी तो सिर्फ और सिर्फ ये था कि आपकी जो आईसी है पेस्टेड छोटी आईसी, उसको कैसे हम निकालेंगे सेफली और कैसे उसको इंस्टॉल करेंगे, कैसे उसको क्लीन करेंगे, इस पर एक वीडियो थी। एज़ पर रिक्वायरमेंट था ये वीडियो बनाना हमारा, तो हमने ये बनाया। नेक्स्ट वीडियो हम जब कभी भी बनाएंगे तो पॉसिबल हुआ तो हम उस पर सारी चीज़ आपको इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखो एक एक चीज़ हमको। और अच्छा, आप जो 11 नंबर की जो ब्लेड यूज़ करने वाले हैं वो ब्लेड आपकी नई होनी चाहिए। अगर पुरानी ब्लेड हुई तो शायद आपको उसका नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, अब हमारा जो सरफेस है वो पूरी तरीके से कैसा चमचमाते हुए क्लीन हो चुका है और अब ये रेडी है कि आप इसके अंदर आपकी आईसी इंस्टॉल कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये जितने भी जो प्रिंट हैं जो लूज़ हो गए हैं ये लूज़ हुए हैं, डिसकनेक्ट नहीं हुए हैं। आप चाहे तो मास्किंग कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी आईसी लग जाएगी, कोई घबराने वाली बात इसमें नहीं है। ये सारी के सारी डिपेंड करता है हैंड स्किल के ऊपर। अब यहाँ पे जो आईसी लगाने का जो तरीका है वो बिल्कुल नॉर्मल है। बीच में हमको थोड़ा सा पेस्ट अप्लाई करना है और डायरेक्शन जो इसका है वो डायरेक्शन पे रख के और बीच में हीट लगाना है और आपकी आईसी इंस्टॉल हो जाएगी। दोस्तों, अगर इस वीडियो से ज़रा भी फ़ायदा हुआ है और अगर आपको लगता है कि आपको भी इस लेवल का काम करने में दिक्कत आती है और आप करना चाहते हैं, अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं, तो एक बार दिए हुए नंबर पर ज़रूर कॉल करें। और कॉल करने के बाद में आप कोर्स की डिटेल ले सकते हैं, हम किस तरीके से पढ़ाते हैं, क्या हमारा शेड्यूल रहेगा, और आप बहुत कुछ इसके अंदर जान सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ तो सीखना मिला होगा। अगर कुछ सीखने मिला हो तो आप ज़रूर हमें कमेंट्स कीजिए और आप किस टाइप की वीडियो चाहते हैं आप हमें और भी बताएं, तो हम ज़रूर इस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और आपके जो कमेंट्स रहेंगे उसका जवाब भी देने की कोशिश करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और इससे ज़रूर आपने कुछ सीखा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर मिलेंगे और आप हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
ये दोस्तों देखिए, जिस आईसी को हमने पेस्टेड थी उसको क्लीन किया, एक भी कंपोनेंट यहाँ से डैमेज नहीं हुआ है।